चलिए आज क्लास 10th का मैथ होगा प्रश्नावली 1.3। क्वेश्चन होगा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। होता ही है कि बच्चा सब बोर्ड एग्जाम तक सीखते रहता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने में लगा रहता है। लेकिन चलिए मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाता हूँ किस तरह से इसको सिद्ध करना है और बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके विपरीत मानते हैं। अगर अपरिमेय बोला है तो मानेंगे क्या, परिमेय। हल यहाँ दीजिएगा आप लोग, बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरह लिखना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए √5 बराबर P/Q। आप लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है जी, पूर्णांक है, तथा Q बराबर नॉट जीरो। अब इसको कीजिए आप, ई की तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, कुछ नहीं तो इसके बाटा में 1 है तो ये आपको मिल जाएगा ना। P बराबर Q√5 क्रॉस गुना कीजिएगा ना तो Q√5 हो जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया ना। अब देखिए करेंगे कि ई हो जाएगा P के होल स्क्वायर बराबर Q√5 के होल स्क्वायर, यानी हो गया P स्क्वायर, हो गया Q स्क्वायर, इसका मतलब रूट हो गया खत्म। ठीक है ना। अब यहाँ इसमें 2 को Q है तो यहाँ आप लिख सकते हैं P²/Q, तो यहाँ एगो Q अभी है, यानी ये बच गया यहाँ पर 5। यहाँ समझने की बात है, यहाँ Q² था तो Q × Q, यानी एगो Q यहाँ गया, Q यहाँ, फिर गुना कीजिएगा तो Q² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप लिखिए P Q और 5Q क्या है, पूर्णांक है। क्या ये सब पूर्णांक है। इस सभी के सभी आपको क्या मिलने वाले हैं, पूर्णांक मिलने वाले हैं। ठीक है जी। लेकिन P²/Q भिन्न है। एक भिन्न है कि नहीं है, यह भिन्न है। ठीक है ना जी। चूंकि P Q और 5Q पूर्णांक है लेकिन P²/Q क्या है, भिन्न है, तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक कभी भी, भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। आप लोग जानते होंगे पूर्णांक किसे कहते, तो शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो आप लिखे होंगे कि -∞ से -5 -7 -6, इस तरह से आते आते आप आइएगा -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे आते जाइएगा। ठीक है, तो इस सभी के सभी पूरे अंक है, ना कि दशमलव की संख्या नहीं। इस सभी के सभी पूरे अंक होते हैं, तो पूर्णांक कभी भी दशमलव की संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ हमने लिख दिया कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। तो यह हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, यह यहाँ लिख दो, अतः यह मान्यता गलत है, यह मान्यता गलत है। ठीक है, गलत है। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखो ना, यह मान्यता गलत क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो बराबर हो रहा है लेकिन पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होती है। मान्यता हमारी गलत है ना जी, इसलिए √5 पे क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। बच्चा सब बोर्ड एग्जाम के दिन तक इसका रिवाइज करता है तो बोर्ड एग्जाम में सही जाकर नहीं बना पाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, मानिए पहले हल देकर, माना
कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या, इसके विपरीत मान लो परिमेय संख्या है। हो गया ना इतना। उसके बाद 3+2√5 बराबर P/Q। यहाँ पर लिखिए कि जहाँ P तथा Q पूर्णांक है। क्या है जी? पूर्णांक है। P एवं Q लिखो। P एवं Q क्या है जी? पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट जीरो। यहाँ फाइनली इसको आप लिख सकते हैं ना 2 × 5 P/Q -3। 2 × 2√5 बराबर, यहाँ एक और Q कैल्शियम हो गया होगा Q, तो ये होगा P -3 हो जाएगा। P -3Q हो जाएगा। P -3Q यहाँ गुना में है, बराबर के साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा P -3Q/2Q। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ PQ एवं 2Q पूर्णांक है। सभी के सभी क्या है जी? पूर्णांक हैं। तो P -3Q/Q 2Q परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है, P/Q के रूप में दिख रहा है। इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आएगा? एक परिमेय संख्या देगा। तो यहाँ PQ एवं 2Q पूर्णांक है, तो P -3Q/2Q Q है परिमेय संख्या है। क्या है जी? परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत है। क्यों गलत है जी? क्योंकि यहाँ हमारा क्या आ गया है? परिमेय संख्या बराबर कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय बराबर नॉट अपरिमेय, इसलिए ना हमारा मान्यता गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारी मान्यता क्यों गलत हुई है जी? क्योंकि यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गया। यहाँ ये भी बता रहे परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 होगा, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ठीक है बाबू, कुछ नहीं करना, वही ट्रैक रहेगा हम लोग को सिद्ध करने का। 1 नंबर का हल कर रहे हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो चलिए 1/√2 बराबर P/Q यहाँ लिख दीजिए, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट जीरो। ठीक है। कैलकुलेशन कर दीजिए। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा Q बराबर क्या हो गया आपका? P√2। ठीक है। अब यहाँ Q/ आप लिख सकते हैं P बराबर √2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ PQ पूर्णांक है। P और Q का है जी? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है तथा Q/P एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ P और Q पूर्णांक है, लेकिन Q/P
एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। और √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये देखो, ये तो परिमेय है, ये परिमेय है, तो यहाँ बता रहा है कि परिमेय अपरिमेय के बराबर है। तो लेकिन परिमेय कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखिए परिमेय बराबर नहीं हो सकता है अपरिमेय, अपरिमेय। अतः हमारी मान्यता, हमारी मान्यता क्या है जी? अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्या है जी? गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ जब माना गया तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गया। अब यहाँ से दूसरी क्वेश्चन सेम इसी तरह आप बना सकते हैं, यही सब डाटा रहेगा। आप लोग कॉपी में उतार लीजिए। यहाँ कर दीजिए 7/, क्या कर दीजिए 7/√5। यहाँ भी आप वही चीज कीजिएगा कि 7/√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है जी? P और Q पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर लीजिए तो 2 नंबर भी आपका बन जाएगा। ये हो जाएगा 7Q, क्या हो गया 7Q बराबर 5 कितना हो गया 5√P हो गया, 5 चाहे P√5 हो गया, P√5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहाँ 7Q/P बराबर √5। अब यहाँ देखिए PQ क्या हो गया जी? PQ एवं 7, यहाँ लिख दीजिए PQ, बीच में कॉमा रहेगा, एवं 7 पूर्णांक है। लेकिन 7Q/P एक परिमेय संख्या है और √5 क्या हो गया जी? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। वही ट्रैक है, बस केवल डाटा नॉर्मल चेंज कर दिया गया, आ गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ भी लिखिएगा आप, इसको उतार लीजिए आप लोग जी। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अब इसको मिटा कर यहाँ लिख देंगे 7+√2 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ थोड़ा सा डाटा को चेंज कीजिए, इसको मिटा दीजिए पूरा को, कि 6+√2 बराबर √2 बराबर हो गया P/Q-6, यानी √2। यहाँ बाटा के आपको जोड़ता अच्छा आता होगा तो लिख दीजिएगा P-6Q। अब यहाँ पर लिखिएगा PQ एवं 6 पूर्णांक है, PQ एवं 6 पूर्णांक है। लेकिन यहाँ आप लिखिएगा ना कि P-6Q/Q एक परिमेय संख्या है और √2 यहाँ क्या हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ना, यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गया, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो गया। लेकिन ये इससे बराबर नहीं होता है। तो यहाँ बता रहा है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 6+√2 एक का है जी? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इस प्रश्नावली समाप्त होता है। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बिटोरने का कोशिश कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।